तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। हाँ, सब ठीक ठाक ही। वैसे तो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अलग रख के एक जो हमारा मेन मोटिव है फॉर द स्टडी, उस पर आना पड़ता है, हमें घूम फिर के आना पड़ता है वहीं। तो ठीक है, सब सही चल रहा होगा। फिर काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है वैसे हमारी आज, लेकिन एक नए जो एक टॉपिक जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे वो है अकाउंटिंग। उसी पे कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे एक और इनकम्प्लीट वॉइस का क्वेश्चन, जो कि थोड़े से उसमें आइटम्स ज़्यादा हैं, थोड़े से ज़्यादा है, तो उसको और इजीली एक्सप्लेन करें ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हों कि क्वेश्चन आपको परेशान ना कर पाए, बस देखते वैल्यू फाइंड आउट कर सके। और वैसे भी जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने सारी क्लासेस देखी होंगी, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन की अगर देखा जाए तो ऐसी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती भी नहीं है। जो मिस्टेक होगी वो टीचर बच्चा किसी से भी हो, वो कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन करने में जो भी अप डाउन हो जाते हैं। तो खैर, ये सब तो चलता रहता है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और उसी क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग ये सॉल्व करेंगे। लेकिन जो लोग वैसे ये बुक यूज कर सकते हैं, सेमेस्टर 1 फॉर डॉक्टर एस एम शुक्ला, साइड बाय प्रिपरेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसे सॉल्व करेंगे। वो इनकम्प्लीट वॉइस पर डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन आपके सामने है जय मारुति शिप, तो मैंने नाम लिख दिया है जय मारुति, मतलब शिपिंग कंपनी का नाम है। और इनकम्प्लीट वॉइस तो हमने टाइम पीरियड नहीं लिखा है, ठीक है। ये शिप जो है वो मुंबई टू कोलकाता जाता है एंड बैक, ठीक है। तो क्या बोला गया, जर्नी कैसे निकालनी है? सबसे पहले एक तो कहां से गए, मुंबई से कोलकाता, तो एक जर्नी हमारी कंप्लीट। और इन्होंने बोला है आगे जस्ट उसके, on 31st March 2016 on which date the final account are closed and return was still in progress। तो अब प्रोग्रेस का मतलब क्या, कि कोलकाता से मुंबई आते वक्त कोलकाता में ही है कि मुंबई पहुंच गए हैं, हमें नहीं पता ना। तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारी दो वॉयज वैसे तो हुई, एक तो इधर जर्नी जाते वक्त, एक वापस आते वक्त, जिसमें हमारी ये वाली कंप्लीट है। मुंबई से जब कोलकाता जा रहे हैं तो पूरी कंप्लीट है, लेकिन कोलकाता से जब मुंबई वापस आ रहे हैं तो इन्होंने कहा स्टिल इन प्रोग्रेस, रास्ते में है। तो हम ये थोड़ी मान लेंगे रास्ते में शुरू में है, रास्ते में आखिर में, एक बीच का हिस्सा मान लेते हैं कि कहीं इन बिटवीन है। तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे बांटना पड़ेगा, 0.5 0.5, ये मान लेते हैं कि आधा रास्ता कंप्लीट है, मतलब आधी जर्नी कंप्लीट है, आधी नहीं। तो अगर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारी कंप्लीटेड जर्नी कौन सी हो जाएगी, एक ये और आधी जर्नी ये, तो टोटल कंप्लीट जर्नी हो गई 1.5। और जो कंप्लीट नहीं है वो कौन सी है, ये, यानी कि कहीं आधे रास्ते में है और हमें अभी वापस वहां तक नहीं पहुंच पाए। खैर, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, 0.5 अपॉन 1.5। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कि दे रखा है टू वेजेस एंड सैलरीज, तो यहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं। टू वेजेस एंड सैलरीज अमाउंटिंग रुपीज 50,000 हो गया। स्टोर परचेज्ड, अब इन चीजों का खास ध्यान रखना। क्यों खास ध्यान रखना है, ताकि जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हो, मेरा ये मानना है कि इनकम्प्लीट वॉइस में अगर क्लोजिंग स्टॉक जो भी दे रखे हो वो इधर हम माइनस कर देते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो स्टोर परचेज दे रखे हैं कि जब हम जर्नी के लिए चले थे तो हमने कितने के स्टोर परचेज किए थे, 20,000 के। अब क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, अगर कहीं पर स्टोर्स ऑन हैंड या वापस आते वक्त हमारे पास कुछ बच गया है, तो दे रखा है स्टोर्स ऑन हैंड 31 मार्च ₹2000। ये क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। कैसे लेस कर देंगे, नाम दे देंगे क्लोजिंग स्टोर्स का, और कितना अमाउंट माइनस कर देंगे, 2000। तो एक्चुअल खर्चा जर्नी के पीरियड में क्या हुआ, 18,000। तो एक्चुअल खर्चा हमारा दिखाना हो गया, ठीक है। वैसे मैंने पहले तुम्हें क्या बताया था, ये तरीका था कि 20,000 यहाँ लिख लो, 2000 यहाँ लिख लो, तो भी जो बैलेंस इन दोनों के बीच में आएगा वो 18 आएगा। लेकिन इनकम्प्लीट वॉइस में अगर हम ये सब कुछ पहले से करके चले तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया। उसके बाद में है पोर्ट चार्जेस, टू पोर्ट चार्जेस अमाउंटिंग रुपीज 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है सन्ड्री चार्जेस, टू सन्ड्री चार्जेस, इसका अमाउंटिंग है 25,000, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, सॉरी 25,000 तो कुछ डीजल एंड फ्यूल का है, ओके। टू डीजल एंड
फ्यूल 25,000 और सन्ड्री चार्जेस हैं हमारे 4,000। ये सही कर लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। पोर्ट चार्जेस 50,000 वेजेस एंड सैलरीज, 20,000 स्टोर परचेज्ड, 2,000 माइनस कर दिए। पोर्ट चार्जेस हमारे 10,000 हैं, ओके। उसके बाद में सन्ड्री चार्जेस हैं हमारे, सॉरी डीजल एंड फ्यूल है 25,000, करेक्ट है, और सन्ड्री चार्जेस है 4,000, अब सही है। अब बात कर लेते हैं किसकी, डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन के लिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 5% पर एनम। 5% पर एनम, किस चीज का 5% पर एनम? पहली बात तो 5% पर एनम है, तो इसको तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि हमारी जर्नी कब से कब तक के एक्सपेंसेस हमें इंक्लूड करने हैं। तो हम लोगों ने जर्नी कब स्टार्ट करी है, 1 जनवरी को। कब तक हम लोग अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, 31 मार्च को। तो जैन, फेब और मार्च 3 महीने तो ये हो गए हमारे, जिनका डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा। अब ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकाला जाएगा, शिप की वैल्यू के ऊपर। शिप की वैल्यू देख लेते हैं कहाँ पर दे रखी है, सपोज 10 लाख वैल्यू दे रखी है। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो इधर हम लोग क्या करेंगे, जो 10 लाख रुपए दे रखा है इसका 5% निकालेंगे। 5% अगर कैलकुलेट करना है 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 10,000 इंटू 50,000। ये 50,000 आ गया पूरे साल का डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 3 मंथ, जैन फेब मार्च का। तो 3/12 हो जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तो 4 5 जा 48, 2 0 4 1 जा 4, फिर बचेगा 80। खैर ऐसे छोड़ो, ऐसे कैलकुलेट करो, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12, 1,30,2 12,500। 3 महीने का क्या डेप्रिसिएशन आ गया, 12,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, फ्रेट के बारे में। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, देखो फ्रेट दे रखी होगी रिटर्न और इधर से जाने की यानी आउटवर्ड जर्नी, वापस आने की यानी रिटर्न जर्नी, या इनवर्ड लिखा होगा। तो आउटवर्ड तो कंप्लीट है, वो हमारा पार्ट नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है जब हम वापस आ रहे हैं तो वो जर्नी इनकम्प्लीट रह गई। अगर इनकम्प्लीट रह गई तो वो हमारे लिए फिर एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, हमें उनका ट्रीटमेंट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आउटवर्ड लिख लेता हूँ, इनवर्ड लिख लेता हूँ, ताकि ये दोनों चीजें क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। और फिर इसके जस्ट बाद हमें पता होता है कि अगर प्राइमेज नाम की कोई चीज ऐड करनी है, कोई रेट दे रखा है तो ऐड कर देंगे, जो कि दे रखा है बोथ फ्रेट पे। क्या दे रखा है कि प्राइमेज बोथ फ्रेट पे लग रहा है 5% का। ठीक है, प्राइमेज ऑन बोथ फ्रेट इज 5%, हाँ 5% है, ओके। खैर, तो पहले तो सबसे पहले फ्रेट लिख लेते हैं, एंड आउटवर्ड है 1,50,000, तो 1,50,000। इनवर्ड है 60,000, तो ये हो गया 60,000। और पैसेज मनी भी दे रखा है, तो पैसेज मनी से मतलब नहीं, इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि ये पैसेज मनी, आपने पैसेज मनी का मतलब होता है पैसेंजर्स से मिला हुआ पैसा, तो इसको क्या कहेंगे, पैसेज मनी। लेकिन ये कैसी मनी है, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब जब हम कोलकाता से मुंबई, सॉरी मुंबई से कोलकाता जा रहे थे और ये जर्नी हमारी कैसी है, कंप्लीट जर्नी है, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। इसको तो डायरेक्ट लिख लेंगे और इसका कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। 10,000 था, एज इट इज 10,000 लिख लिया। बस इन दोनों का क्या है, 5% प्राइमेज यहां तो 7,500 हो जाएगा, 5% प्राइमेज यहां तो 3,000 हो जाएगा। यानी कि रिटर्न जर्नी में कितना पैसा कमाया, 62,000। जब आप यहां से जाते वक्त कितना कमाया, 1,57,500। यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास एक बड़ी चीज बची है, क्या, एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन, और जो कि बहुत अच्छी बात है, इन्होंने क्या दे रखा है, आउटवर्ड और इनवर्ड पे अलग अलग। तब तो हमारे लिए कोई इशू है ही नहीं। आउटवर्ड और इनवर्ड पर अगर अलग अलग अमाउंट दे रखा है तो इट इज नॉट एन इशू। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेट दे रखा है आउटवर्ड फ्रेट पे जो हमारा कमीशन लगेगा वो 5% का और इनवर्ड पे 4% का। तो अगर कैलकुलेट करें, प्लीज गिव मी अ कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आउटवर्ड फ्रेट पे 1 लाख, हम लोग किसका कैलकुलेट करते हैं,
जो भी फ्रेट प्लस प्राइमेज आएगा इस वाली वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो 157500 इंटू 5%, तो ये वैल्यू आ गई 7875। फिर दूसरी वैल्यू कौन सी है, इनवर्ड। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि ये आउटवर्ड जर्नी है, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो इसमें आएगी। तो 63,000 इंटू 4%, 2520। तो टोटल करके तो मैं दोनों का लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 9, 8 5 13 7 2 9 10395। अब हमें कैलकुलेट करना है, एक चीज बच गई थी हमारे पास उस ऊपर, द सिप वाज इंश्योर्ड फॉर 10 लाख एट 2% पर एनम। तो मुझे क्या करना है, सिप की कॉस्ट क्या है, रुपीज 10 लाख, 2 to 4 to 6 इंटू 2% पर एनम। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000 रुपए। लेकिन पर एनम का मतलब ये पूरे ईयर की वैल्यू है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, सिर्फ 3 मंथ्स की। कब से कब तक की, जनवरी से मार्च तक की। क्यों, क्योंकि हमारी जनवरी में हमारी जर्नी शुरू हुई थी और मार्च हमारा क्लोजिंग ईयर है, जहां पर हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो इस 20,000 को इंटू 3/12 कर लेंगे। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं जरा, इस इंश्योरेंस को भी दिखा दिया जाता है। 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 रुपीज 5,000, कितना आ गया, 5,000। ओके, तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू इंश्योरेंस रुपीज 5,000। ओके, अब क्या करना होता है हमें, यहां पर टू BIP और आगे लिख देंगे इनकम, कि वो फ्रेट या फिर वो इनकम जो अभी तक, मतलब 31 मार्च तक की तो जर्नी कंप्लीट है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे की जो जर्नी है, यानी यहां पर इनवर्ड में कमाया गया पैसा, इनवर्ड में ये जो 63,000 रुपीज हमने कमाए हैं, जो अर्न किए हैं, वो पूरी जर्नी के हैं। लेकिन जैसा बताया गया है कि 31 मार्च तक हमारी हाफ जर्नी कंप्लीट है, तो इसको कहां ले आएंगे, इस तरफ, इनवर्ड जर्नी की इनकम को सीधे यहां ले आए। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, अगर इस जर्नी की इनकम को इधर ले आए तो इन एक्सपेंसेस को इधर ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाई VIP, क्या, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, जो भी है आगे। ठीक है, खैर ये रफ करते हैं और आपको सिखाते हैं कि करना क्या होता है, एक ट्रिक के साथ, कि कौन से एक्सपेंस कब क्या ट्रीट करने होते हैं। तो ऐसे सीख लो हमेशा के लिए कि बाकी सारे खर्चे हम लोगों ने क्या निकाला था, कि कोलकाता से मुंबई गए, एक जर्नी कंप्लीट, मुंबई से कोलकाता आधी जर्नी कंप्लीट है, आधी इनकम्प्लीट है, यानी 0.5 कंप्लीट, 0.5 इनकम्प्लीट। तो हमारे कितने खर्चे निकल जाने चाहिए, 0.5, टोटल जर्नी कितनी हो गई, 1.5 कंप्लीटेड जो है, इनकम्प्लीट अपॉन कंप्लीटेड जर्नी। क्लियर, तो इनकम्प्लीट है ये और कंप्लीट है ये। अब मुझे करना क्या होता है कि यहां पर सारे खर्चे देख लो, जो डायरेक्ट फ्रेट पे चार्ज हो रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे खर्चे क्या करने चाहिए, इधर एक जगह पर कहीं पर लिख लो एज अ वर्किंग नोट, कि कैलकुलेशन ऑफ वॉयज इन प्रोग्रेस, और ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे खर्चे। अब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि फ्रेट पे निकलने वाला यहां पर तो एक ही है, कई क्वेश्चंस में स्टीवन ड्रिंक चार्जेस आ जाते हैं, जिसमें पोर्ट के अलग से चार्जेस होते हैं, तो वो भी फ्रेट पर लगेंगे, किसी अलग पर्टिकुलर शिप का, सॉरी, फ्रेट का इंश्योरेंस आ जाता है, तो फ्रेट पे लगने वाले खर्चे, उनका ट्रीटमेंट फ्रेट पे होता है, उन्हें कर दो अलग। बाकी सारे खर्चे हम लोग क्या करेंगे, यहां से पिक करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला क्या है, वेजेस एंड सैलरी 50,000, तुम लोग ठीक से वर्किंग नोट बना के लिख लेना। 18,000 हमारा क्या है, स्टोर परचेज्ड। उसके बाद पोर्ट चार्जेस कितना है, 10,000। सन्ड्री चार्जेस कितना है, 4,000। डीजल कितना है, 25,000। डेप्रिसिएशन कितना है, 12,500। अब मैं पता है कि ये फ्रेट पे लगा होगा ये वाला खर्चा, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इंश्योरेंस आ जाओ, इंश्योरेंस कितना है, 5,000। इन सबको ऐड करना है हमें, इन सारे एक्सपेंसेस को हमें ऐड कर लेना है। ऐड करते हैं भाई, 50,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000, 25,000, 12,500 और 5,000। इन सबका अगर टोटल करेंगे तो आ जाएगा 124,500।
ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 जो हम लोगों ने निकाला था इनकम्प्लीट जर्नी, और टोटल कंप्लीट कितनी है 1.5, इसका हिसाब कर लेते हैं इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये वैल्यू कितनी आ गई 41500। अब इधर वापस आ जाओ, ये हमारी एक वैल्यू मिल गई ना हमें। अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, इस पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, तो इसमें सिर्फ एक ऐसा खर्चा है जिसे हमने छोड़ दिया था, कौन सा, वो है एड्रेस कमीशन। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि ये दोनों फ्रेट पर अलग अलग लगा हुआ है, और दोनों फ्रेट हमारी आउटवर्ड इनवर्ड भी अलग अलग है, तो ये तो हमारे लिए इजी चीज हो गई, ये टफ थोड़ी है। क्यों, आउटवर्ड जो कंप्लीट है उसे छोड़ दो, इनवर्ड जो इनकम्प्लीट है उसको इसमें ऐड कर दो, कितना 2520, 0 2 5 5 10 2 1 3 4, ये कितना आ जाएगा 44020, इसको क्या कर लेंगे 44020। अब आगे का काम क्या होता है आपको हमेशा से पता है, इन दोनों का टोटल करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन में हमें यह भी देखना है कि इन्होंने बोला है मैनेजर कमीशन इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट अर्न। तो जो भी मैनेजर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले टोटल कर लो क्रेडिट साइड का, लिख लो टोटल कर लो डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो, जो भी आए उस पे 5% की रेट से मैनेजर्स कमीशन निकाल दो। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं इस तरफ का, क्या क्या है 157500 प्लस 63,000 प्लस 10,000 प्लस 44020 274,520, इधर भी क्या लिखेंगे 274,520, एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेना। लेकिन अगर कहीं किसी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मैं जब पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, तो कोई अगर कोई ऐसा इशू है तो मैनेज कर लेना, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो तो अपना खुद मैनेज कर लेना, ऐसे कोई जज्बात मत करने लगा, ठीक है। और इसको तो हमने टोटल करा ही था, अभी कितना आया था 124,500, उस 124,500 में बस खाली हमने दो चीजें नहीं ऐड करी थी, उनको ऐड कर लेते हैं, 124,500 प्लस हमने नहीं ऐड किया था 10,395, इसको ऐड कर लिया, प्लस हमने नहीं ऐड किया था 63,000 को, ये कितना आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल कितना था 274,520 माइनस क्या कर लेंगे 197,895, देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। तो 274,520 माइनस 197,895, तो ये बचा हमारे पास 76,625। ये 76,625 जो बचा, इसी पर हमें दो चीजें निकालनी है, क्या, एक तो मैनेजर्स कमीशन और एक नेट प्रॉफिट, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो देख लेते हैं भाई, मैनेजर कमीशन उन्होंने बोला है 5% की रेट से, तो क्या हमारे पास वैल्यू है 76,625, वैल्यू मैच करते हैं 3649, करेक्ट है, फिर से एक बार मैच कर लें, 76,625 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, 3648.80 आ रहा है, तो इसको हम लोग 3649 ले सकते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे 3649 और अगर माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर हमें ये मैच करने के लिए कि सही है कि नहीं है, एक बार क्रेडिट साइड का टोटल एक बार डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे नेट प्रॉफिट लिखने के बाद। तो ये माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, 76,625 माइनस 3649, क्या वैल्यू बची 72976, आपका आंसर तो मैच हो रहा है 72976, ये प्रॉफिट आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, एक बार क्या कर लो, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, ताकि देखो जैसा मैंने भी बताया, पहले बता रहा था, मैं भी बता रहा हूँ, इसमें इस क्वेश्चन में पूरे कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो, आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, आप मिस्टेक क्या कर जाओगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और भी है कि जो हम लोगों ने ये निकाला था ना 76,625 इंटू 5 अपॉन 105, ये बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, सर 105 क्यों किया, उसने बोला है प्रॉफिट अर्न्ड, यानी कमाने के बाद, और आफ्टर में रेट लगता है 100 प्लस रेट, और बिफोर में लगता है रेट अपॉन 100 डायरेक्ट। तो
तो अगर बिफोर होता तो 5/100 हो जाता, आफ्टर इसलिए 5/100 और प्लस ऊपर वाली रेट एक बार फिर से प्लस कर दी तो हो गया 105। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा 274520। तो ये एक और वीडियो वो इस अकाउंटिंग के लिए खास करके अब एक प्लेलिस्ट तैयार हो गई है आपके अच्छी खासी, पहले से भी था, बहुत से बच्चों ने देखा, कई लोगों की डिमांड भी थी, ठीक भी लगा। ये एक और प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड हो गया है आपके लिए, आप इससे देखिए। मेरा जहाँ तक मानना है इतना पढ़ने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक ठाक चीज़ें हैं और अच्छे से हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी ही।